Hello class, welcome back. In this video we will start exercise 4e. Now exercise 4 is based on how to divide integers. Means आप इंटीजर को डिवाइड कैसे करोगे. फर्स्टली ये देखिए. Now अगर आप दो पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करोगे दैट इज a बाय b. अगर आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करोगे तब आपके पास आंसर क्या आएगा दैट इज पॉजिटिव. और जब आप दो नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करोगे तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा दैट इज पॉजिटिव बिकॉज नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल. क्लियर. जब भी आप दो पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करोगे तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा पॉजिटिव. और जब आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड करोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव. नाउ सी, अगर आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करोगे फॉर एग्जांपल -a/b. जब आप एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करोगे तब आपके पास आंसर क्या आएगा दैट इज नेगेटिव. फिर फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर आपको डिवाइड करना हो 12 डिवाइड बाय 3, बोथ आर पॉजिटिव. और जब आप दोनों को डिवाइड करोगे आपके पास आंसर भी क्या आ रहा है पॉजिटिव. क्लियर. अगर आपको डिवाइड करना हो -12 डिवाइड बाय -3, जब भी आप दो नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करोगे तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा पॉजिटिव बिकॉज नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल. 12 डिवाइड बाय 3 दैट इज 4. और जब आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करोगे तब आपके पास आंसर क्या आएगा दैट इज -4. Now, इसके बाद देखिए व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या, इफ a एंड b आर एनी इंटीजर देन a डिवाइड बाय b. जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर आपका जीरो नहीं होना चाहिए. क्लियर. इफ a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स देन a डिवाइड बाय b मीन्स जब आप उनको डिवाइड करोगे वो आपका इंटीजर आ भी सकता और नहीं भी आ सकता. मीन्स a डिवाइड बाय b इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर. इसका मतलब क्या, मीन्स जब आप दो इंटीजर को डिवाइड करोगे आपके पास आंसर इंटीजर आ भी सकता और नहीं भी आ सकता. फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर मैं दो इंटीजर लेता हूँ 5 एंड 4 और जब मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ 5 डिवाइड बाय 4 इट इज नॉट एन इंटीजर. दिस इज नॉट इंटीजर. और एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं 8 को 2 के साथ डिवाइड करता हूँ 8 एंड 2, जब मैं 8 को 2 के साथ डिवाइड करूंगा अब आपके पास आंसर क्या आ रहा है 4. यस 4 इज इंटीजर. मीन्स आपका आंसर इंटीजर आ भी सकता और नहीं भी आ सकता. अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी इज इफ a इज एनी इंटीजर. इफ a इज एनी इंटीजर एंड जबकि a की वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0, a आपका 0 नहीं होना चाहिए. इफ a इज एनी इंटीजर देन a डिवाइड बाय a. जब आप इंटीजर को इंटीजर से ही डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा दैट इज 1. अगर आप किसी भी इंटीजर को उसी इंटीजर के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा दैट इज 1. फॉर एग्जांपल 13 डिवाइड बाय 13, आपके पास आंसर क्या आएगा दैट इज 1. जब आप किसी भी इंटीजर को उसी इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा दैट इज 1. नाउ सी थर्ड प्रॉपर्टी. नाउ इफ a इज एनी इंटीजर देन अगर आप किसी भी इंटीजर को 1 के साथ डिवाइड करोगे तब आपके पास आंसर क्या आएगा इंटीजर इटसेल्फ. इफ a इज एनी इंटीजर देन जब भी आप किसी भी इंटीजर को 1 के साथ डिवाइड करोगे तब आपके पास आंसर क्या आएगा इंटीजर इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल 8 डिवाइड बाय 1, 8 को जब 1 से डिवाइड करोगे आपके पास आंसर क्या आएगा दैट इज 8.
नाउ सी फोर्थ प्रॉपर्टी. Fourth property is if a is any non-zero integer, if a is any non-zero integer, non-zero means आपकी a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए. If a is any non-zero integer, then जब आप जीरो को किसी भी इंटीजर के साथ डिवाइड करोगे तब आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज जीरो. अगर आपका न्यूमरेटर जीरो है तब आपका आंसर क्या आएगा, जीरो. फॉर एग्जाम्पल 0 डिवाइड बाय 10, आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज जीरो. एक और एग्जांपल देखिए, दैट इज 0 डिवाइड बाय 343, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज जीरो. और अगर आप 0 को -343 के साथ डिवाइड करोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, जीरो. अगर आप 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करोगे एक्सेप्ट 0 तब आपका आंसर क्या आएगा, जीरो. मीन्स अगर न्यूमरेटर में आपका जीरो है देन आंसर इज ऑल्सो जीरो. और सेकंड कंडीशन देखिए, नो अगर मैं किसी भी इंटीजर को जीरो के साथ डिवाइड करता हूं दैट इज a डिवाइड बाय जीरो, नाउ दिस नंबर इज मीनिंगलेस. मीनिंगलेस और यू से नॉट डिफाइंड मीन्स आप किसी भी इंटीजर को जीरो के साथ डिवाइड नहीं कर सकते. दैट नंबर इज मीनिंगलेस और यू से नॉट डिफाइंड. क्लियर. अब देखिए एक्सरसाइज 4. 4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डिवाइड 85 बाय -17. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, डिवाइड 85 बाय -17. डिवाइड 85 बाय -17 मीन्स 85 को किससे डिवाइड करना आपको, -17. और जब भी आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करोगे तब आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट इज नेगेटिव. नाउ 17 की टेबल में 85 कब आएगा, दैट इज 17 इंटू 5, तो आपके पास आंसर क्या है, दैट इज -5. और यू से जब आप 85 को 17 से डिवाइड करोगे तब भी आपके पास क्या आएगा, 5. नाउ सी सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या बोला, डिवाइड 72 बाय 18. नाउ जब भी आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करोगे आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट इज नेगेटिव. नाउ डिवाइड 72 बाय 18, जब आप 72 को 18 के साथ डिवाइड करोगे दैट इज 4. नाउ सी थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज डिवाइड -80 बाय 16. -80 को आपको किससे डिवाइड करना, दैट इज 16. नाउ जब भी आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करोगे आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट इज नेगेटिव. नाउ डिवाइड 80 बाय 16. नाउ 16 की टेबल में 80 कब आ रहा है, दैट इज 5 टाइम्स, सो आंसर इज -5. और जब आप 80 को 16 से डिवाइड करोगे तब भी आपके पास क्या आएगा, दैट इज 5. फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई. नाउ सी सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, डिवाइड -161 बाय 23. मीन्स आपको क्या करना, -161 को किसके साथ डिवाइड करना, डेट इज 23. और जब भी आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करोगे आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट इज नेगेटिव. नाउ डिवाइड 161 बाय 23 मीन्स 23 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं सो दैट इट विल बिकम 161. अगर मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा, दैट इज 161. सो आंसर इज -7. नाउ सी सेवंथ पार्ट इज डिवाइड -76 बाय -19. नो -76 को किससे डिवाइड करना आपको, -19. जब भी आप दो नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करोगे आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल. अब मेरे को ये बताओ 19 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट इट विल बिकम 76, दैट इज 4 टाइम्स.
So answer is 4. Now see eighth part. एट्थ पार्ट में क्या गिवन है, डिवाइड -147 बाय -21। मीन्स आपको क्या करना, -147 को किससे डिवाइड करना, -21। जब भी आप दो नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करोगे तब आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसल। अब मेरे को ये बताओ 21 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट इट विल बिकम 147। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज 147। सो आंसर इज +7। मीन जब आप 147 को 21 से डिवाइड करोगे आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट इज 7। नाउ सी नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं, डिवाइड -639 बाय -71। और जब भी आप दो नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करोगे तब आपके पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल। नाउ अब मैं 71 को किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट इट विल बिकम 639। अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके पास क्या बन रहा है, दैट इज 639। सो आंसर इज 9। नाउ सी टेंथ पार्ट। टेंथ पार्ट में क्या बोल रहा है, डिवाइड -15625 बाई -125। आपको क्या करना, -15625 को किसके साथ डिवाइड करना, -125। जब भी आप दो नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करोगे आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल। अब आपको क्या करना है, जस्ट डिवाइड 15625 डिवाइड किससे करना आपको, 125। ना 125 इंटू 1 दैट इज 125। और जब आप माइनस करोगे क्या आ रहा है आपके पास, 31। टू एज इट इज, ना 125 इंटू 2 दैट इज 250। अगेन जब आप माइनस करोगे आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज 62। 5 एज इट इज डाउन, ना 125 इंटू 5 दैट इज 625। नाउ रिमाइंडर इज 0। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, दैट इज 125। जब भी आप दो नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करोगे आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट इज पॉजिटिव। अब देखिए 11th पार्ट। 11th पार्ट में क्या गिवन है, डिवाइड 2067 बाय -1। अब देखिए आपका नेगेटिव साइन कहां पे है, डिनोमिनेटर में। जब भी आपका नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में हो तब क्या करो, नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में शिफ्ट, दैट विल बिकम -2067 बाय 1। और जब आप किसी भी इंटीजर को 1 के साथ डिवाइड करोगे आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट इज इंटीजर इटसेल्फ, दैट इज -2067। जब भी आप किसी भी इंटीजर को 1 के साथ डिवाइड करोगे आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट इज इंटीजर इटसेल्फ। नाउ सी 12th पार्ट। 12th पार्ट में क्या गिवन है, डिवाइड 1765 बाय -1765। नाउ अगेन देयर इज नेगेटिव साइन इन द डिनोमिनेटर। जब भी आपका नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में हो तब क्या करो, नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में शिफ्ट, दैट विल बिकम -1765 डिवाइड बाय 1765। नाउ 1765 डिवाइड बाय 1765 कैंसल, सो आंसर इज -1। नाउ सी 13th पार्ट। 13th पार्ट में क्या बोल रहा है, डिवाइड 0 बाय -278। You have to divide 0 by -278। नाउ 0 को आप अगर किसी भी इंटीजर के साथ डिवाइड करोगे तब आपका आंसर क्या आएगा, 0। मैंने आपको बताया था 0 जब भी आपका न्यूमरेटर में है तब आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। नाउ 14th पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। सो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आपके पास कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिमेनिंग पार्ट्स। रेस्ट क्वेश्चन वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके क्लास, थैंक यू।